बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एल्युमिनियम फॉइल को हाथ के ऊपर चढ़ाने से एक बड़ी मुश्किल जो कि सर्दियों में हमें सामना करना पड़ता है, किस तरह से हम उसे जान छुड़वा सकते हैं। प्याज के ऊपर पत्ती डालते ही सर्दियों की बहुत बड़ी मुश्किल कैसे आसान होगी, इस टिप के साथ साथ बहुत ही अमेजिंग किस्म की टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपके वक्त की, आपके पैसों की बचत करेंगी, आपके डेली लाइफ के कामों को बहुत ही आसान बना देंगी। वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। आज की टिप नंबर 1 बहुत ही यूजफुल है और आपके बहुत ज़्यादा पैसों की बचत करेगी। तो होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा महंगे तरीन मोबाइल खरीद कर लेकर आते हैं। लेडीज किचन में काम करती हैं और साथ मोबाइल का यूज़ करती हैं तो किचन में ही रख देती हैं, तो किचन में चिकनाई और आटा वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मोबाइल के होल्स में चली जाती हैं और इसके इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे चिकनाई और आटा फंस जाता है, जिसकी वजह से ना तो ये मोबाइल प्रॉपर काम करता है, ना आवाज़ क्लियर आती है, ना जाती है और ना ही प्रॉपर चार्जिंग होती है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान हल बताऊंगी। आपने क्या करना है कि इस तरह का स्लाइम जो है वो बड़े सस्ते दामों मिल जाता है, अक्सर हमारे घरों में भी पड़ा होता है, बच्चे इनके साथ खेल रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जस्ट थोड़ा सा इसमें से आपने स्लाइम जो है वो निकाल लेना है और इस स्लाइम को आपने जो होल्स हैं मोबाइल के, जैसे कि ये स्पीकर का या हैंड फ्री लगाने का जो होल है या स्पीकर वगैरह जो है, उनमें आपने क्या करना है कि स्लाइम को अच्छी तरीके से सेट कर देना है। अच्छी तरीके से स्लाइम को सेट करने के बाद कुछ देर के लिए आपने इसी तरह से स्लाइम को ऊपर लगा रहने देना है। जब आप 5 से 10 मिनट तक स्लाइम को इसी तरह से लगा रहने देंगी तो क्या होगा कि स्लाइम जो है वो अंदर तक अच्छे तरीके से चली जाएगी। जितनी भी डस्ट होगी, जितना भी आटा वगैरह या जो भी चिकनाई वगैरह होगी, वो स्लाइम जो है वो अपने साथ अब चिपका लेगी। तो ये होगा कि आपका जो जब आप इस स्लाइम को उतारेंगी तो सारा जो आटा या चिकनाई या जो भी डस्ट वगैरह होगी इस मोबाइल के अंदर, वो स्लाइम के साथ चिपक कर बाहर निकल आएगी। तो इस तरीके से ये होगा कि आपका जो मोबाइल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी और आपको महंगे दामों बाजार से, मार्केट से मोबाइल को सही करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी टिप नंबर 2 भी बहुत ही यूजफुल होगी। वो ये कि अक्सर बच्चों को हम इस तरह से पैम्पर लगाते हैं तो क्या होता है उनको बहुत ज़्यादा रैशेज हो जाते हैं, या लेडीज़ जो हैं वो जब थ्रेडिंग वगैरह करवाती हैं तो उनकी भी स्किन पे बहुत ज़्यादा रैशेज हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो वैसलीन जो होती है, पेट्रोलियम जेली, उसको आपने थोड़ा सी मिकदार लेनी है और उस जगह पे अप्लाई कर देनी है जहाँ पे रैशेज होंगे। तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही मैजिकल ट्रीटमेंट साबित होगा। बहुत ही जल्दी ये जो जितने भी रैशेज होंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे घरों में इस तरह की प्लास्टिक की बोतल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि लोशन और नेल पॉलिश रिमूवर, अर्के गुलाब, ब्लीच वगैरह। अगर हम चाहें कि देखना चाहें कि इसकी क्वांटिटी, जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करें इस तरह की बोतल्स में, उसकी क्वांटिटी कितनी रह गई है बोतल्स में, तो हम इस तरह से नहीं अंदाज़ा लगा सकते। तो मैं आपको एक हैक बताती हूँ जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही आसानी से इन बोतल्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो आपने क्या करना है कि मोबाइल की टॉर्च लाइट को ऑन कर लेना है और इसको ऊपर की तरफ टॉर्च लाइट को रख देना है और जो भी चीज़ को आप देखना चाह रहे हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, उस बोतल को आपने इस टॉर्च लाइट के बिल्कुल ऊपर रख देना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से हमें पता चल रहा है कि इसकी क्वांटिटी कितनी रह गई है। जहाँ तक क्वांटिटी होगी उसकी सरफेस पे जो टॉर्च लाइट है उसकी रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होके आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो इतनी है। अगर आपको ये हैक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अक्सर इस तरह के शावर्स हम न्यू लेकर आते हैं और बहुत थोड़ा सा यूज़ करने के बाद ये बिल्कुल जैम हो जाते हैं, स्पेशली जब हम इनको सफ़ेद सिरके के साथ किसी भी सोल्यूशन के साथ इसको यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल जैम हो जाते हैं और जितना भी हम कोशिश करें इसमें से कोई भी सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल पाता। तो ये होता है कि हमारे पैसे जो है वो बेकार हो जाते हैं और हम न्यू शावर ले आते हैं। तो न्यू शावर खरीदने से पहले आपने एक दफ़ा इसका ये तजुर्बा ज़रूर करना है, जो कि मैं आज आपको वीडियो में बताने लगी हूँ। तो आपने क्या करना है कि स्प्रे बोतल का शावर जो है उसको उतार लें और ब्लीच वाली बोतल में डाल के इसको थोड़ा सा स्प्रे करें। ये वही ब्लीच है जो कि हम कपड़ों में शाइन लाने के लिए मशीन में डालते हैं। तो आपने क्या करना है कि जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, ब्लीच वाली बोतल के अंदर इस शावर को आपने डाल देना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा शावर को यूज़ करना है, इसकी स्प्रे करना है थोड़ा सा। तो आप देखेंगे कि ब्लीच जहाँ से भी गुजरेगी वहाँ पे वहीं से जो ब्लॉकेज अगर हुई होगी तो वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आपने इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में
शो कर रही हूँ, अच्छी तरीके से इसको स्प्रे करना है। थोड़ा सा इसका जो टॉप वाला पार्ट है उधर से भी थोड़ा सा आप इसको हिला जुला लें, अगर ब्लॉकेज हुई हो तो वो भी सही हो जाए। तो इस तरीके से जो भी आपका स्प्रे है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जो भी ब्लॉकेज हुई होगी वो बिल्कुल खुल जाएगी। लास्ट में आपने क्या करना है कि सादा पानी लेना है और इस शावर को उस सादा पानी में डाल के अच्छे तरीके से स्प्रे कर लें। किचन में या चूल्हे के पास या कहीं भी जहां आपको बहुत ज्यादा चींटियां नजर आती हैं तो चींटियों को भगाने के लिए आपने क्या करना है कि 1 चम्मच हल्दी किसी बर्तन में डाल लें और इस हल्दी में आपने 1 चम्मच कोई भी टैल्कम पाउडर जो कि आप घर में यूज करते हैं उसको डाल लें। आप दोनों पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और जहां पे भी चींटियां आती होंगी इस पाउडर का वहां पे स्प्रिंकल इस पाउडर को कर दें। तो आप देखेंगे कि वहां से चींटियां जो है वो बिल्कुल भाग जाएंगी। खासतौर पे जैसे कि चूल्हे के पास इस पाउडर को रात के टाइम स्प्रिंकल कर दें और सुबह को टाइम साफ कर दें तो आप देखेंगे कि चूल्हे के पास अगर चींटियां आती होंगी तो बिल्कुल गायब हो जाएंगी और फिर दोबारा कभी भी नहीं आएंगी। हल्दी भी हर घर में मौजूद होती है और टैल्कम पाउडर खासतौर पे बच्चों वाले घर में तो जरूर मौजूद होता है। अक्सर बच्चे बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है कि बुक्स जो है वो मोटी होने की वजह से खुद ब खुद बंद हो जाती है। तो क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज मैं इसका भी सोल्यूशन आपके पास लेकर आई हूँ। बिल्कुल सिंपल सा है, घर में पड़ी हुई चीजों से ही बन जाएगा। तो आपने क्या करना है कि एक हैंगर लेना है और हैंगर के ऊपर आपने 2 क्लॉथ क्लिप लगा देने हैं। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, एक क्लॉथ क्लिप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लगा दें जहाँ पे बुक का एक कॉर्नर आ जाए और दूसरा क्लॉथ क्लिप हैंगर की दूसरी साइड पे लगा देना है जहाँ पे बुक का दूसरा कॉर्नर आ जाए। तो आपने अब क्या करना है कि इन क्लॉथ क्लिप्स के अंदर अपनी बुक्स जो भी आप पढ़ रहे होंगे जिस पेज पे उस पे आपने सेट करके इस क्लॉथ क्लिप के साथ बुक को एडजस्ट कर देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बुक जो है वो बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। इवन के पंखे की हवा की वजह से जो पेज उड़ते हैं वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने कर दी ना एक बड़ी मुश्किल आपकी आसान। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जीन्स की पैंट मोटी होने की वजह से जब हम इनको हैंगर पे लगाते हैं तो प्रॉपरली ये हैंगर पे हैंग नहीं हो पाती। तो इसका भी मैं आपको बहुत ही आसान सा हल बताऊंगी। आपको ऐसा तरीका बताऊंगी पैंट को हैंग करने का कि आपकी पैंट जो है वो बिल्कुल भी हैंगर से नहीं उतरेगी। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, पैंट को अच्छे तरीके से ऊपर से आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये जो दोनों स्टेप्स हैं वो बिल्कुल आमने सामने आ जाएं। अब इनको आपने क्या करना है कि हैंगर लेना है जिस हैंगर में आपने पैंट को हैंग करना है, इन दोनों स्टेप्स में से आपने हैंगर को गुजार देना है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अब आपने पांचे वाली साइड भी अच्छी तरीके से एडजस्ट करके प्रॉपरली इसको सेट कर लें और जो हैंगर के अंदर जो है इसको पांचे वाली साइड को लगा दें। तो ये होगा कि पैंट आपकी बिल्कुल हैंगर के साथ फिक्स हो जाएगी और बिल्कुल भी जो है ना पैंट आपकी वो हैंगर से नहीं उतरेगी। अब इस हैंगर को आप अलमारी में हैंग करें या कहीं भी, हैंगर से पैंट बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। आई साइड के ग्लासेस जो है वो हर घर में किसी ना किसी को जरूर लगे होते हैं तो इनको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ये साफ करने के लिए मैंने क्या किया कि फिंगर के ऊपर थोड़ी सी टूथपेस्ट मैंने लगा ली है और इसको उस शीशे के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी। इस तरीके से साफ करने से ग्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा साफ हो जाती हैं। जैसा कि उन शीशों के ऊपर जो है वो छोटे छोटे निशानात होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, तो इस तरह के ग्लासेस पहनने से बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है और इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली अगर बच्चों की हों तो फिर तो बड़ों को ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो खुद से ग्लासेस साफ़ नहीं करते और ग्लासेस को जब भी पकड़ते हैं तो शीशे से पकड़ते हैं। तो इस तरह से उनके हाथ के ऊपर जो भी मैल कुचैल होती है वो इन शीशों के ऊपर आ जाती है। तो इसलिए इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। टूथपेस्ट के साथ बिल्कुल हल्के हाथ के साथ मैंने शीशों को साफ़ कर लिया। अब मैंने बिल्कुल नरम सा कॉटन का कपड़ा लेना है और उसके साथ जो है वो खुशक कपड़े के साथ पहले मैं इसको टूथपेस्ट को अच्छे तरीके से हटा दूंगी और उसके बाद मैंने नरम सा कपड़े को जो है वो मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया ताकि टूथपेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से शीशों के ऊपर से साफ़ हो जाए। तो ग्लासेस जो है इस तरीके से बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती हैं। जैसा कि रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो निशानात थे या कोई भी दाग धब्बे जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो इस तरीके से ग्लासेस साफ़ करने से बहुत ज़्यादा ग्लासेस जो हैं वो साफ़ हो जाती हैं। लेकिन आपने ये करना है कि कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट लेना है और बिल्कुल लाइट हाथों के साथ जो है आपने इसकी सफाई करनी है ताकि कोई स्क्रैचेस ना पड़े। इस तरह के मास्क हर घर में मौजूद होते हैं। मास्क को आपने एक साइड से जो डोरी वाली साइड है उसको काट लेना है और जो लेफ्ट ओवर साबुन हमारे वॉशरूम में या कहीं भी पड़े होते हैं तो हम इनको वेस्ट कर देते हैं। तो वेस्ट ना किया करें बल्कि इस तरह से मास्क के अंदर डाल लिया करें और जो डोरी वाली साइड हमने काटी थी उसकी डोरी जो है वो आप उतार लें और इस पोटली के साथ बांध लें। अब इस पोटली को आप 2 तरीकों से यूज कर सकती हैं, या तो कमोड
की जो टैंकी होती है उसके अंदर जो है इसको लटका दें। ये होगा कि जब भी कमोड में टैंकी में जो आप पानी यूज़ करेंगी तो उससे कमोड की सफाई भी होती रहेगी और इस साबुन की जो खुशबू है वो भी टॉयलेट में रहेगी। या सिंपल इस पॉटली को वॉशरूम में कहीं पे भी हैंग कर दें, उससे ये होगा कि साबुन की खुशबू से टॉयलेट में जो स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। तो अगर टिप्स पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, साथ ही नए आने वाले जो है सब्सक्राइब भी कर दें। आलू हर घर में आते हैं, स्पेशली बच्चों के घर में ज़्यादा सारे आलू ला के स्टोर किए जाते हैं। तो आलू को स्टोर करने के लिए आपने क्या करना है कि न्यूज़पेपर लेना है और इनको जो है अखबार को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और इन आलूओं के अंदर जो है वो रख लें। इस तरह से करने से ये होगा कि जो मॉइस्चर होगा ये अखबार जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और आलू जो है वो लंबे अरसे तक हम स्टोर कर सकते हैं। आपने नोट किया होगा कि जो मंडी वाले हैं वो भी सब्जियों या फलों को स्टोर करने के लिए अपनी सब्जी या फल के नीचे अखबार ही रखते हैं। सर्दियों का सीजन है, अक्सर हमारे घर में संतरे पड़े होते हैं, तो एक कोई सा संतरा ले लें और उसके छिलके जो है आपने उतार लेने हैं और इस छिलके को आपने किसी भी कैंची की मदद से बारीक काट लेना है और उसके बाद आपने पानी गर्म करना है और उसके अंदर आपने इन छिलकों को डाल देना है। ऑरेंज के छिलकों को आपने पानी के अंदर इतना ज़्यादा पकाना है कि एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और दूसरा ऑरेंज के छिलके में प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ये जरासीम को ख़त्म कर देता है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो पानी में शामिल हो जाएगी। अब आपने सिंक के अंदर कुछ कोई छलनी रखनी है और इस पानी को सिंक के अंदर डाल देना है। इससे ये होगा कि जितने भी सिंक के अंदर कोई भी ऐसे जर्म्स वगैरह होंगे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और अगर आपने कोई गोश्त वगैरह कुछ भी ऐसा साफ़ किया होगा तो उसकी स्मेल जो होती है सिंक में आ रही होती है वो भी बिल्कुल नहीं आएगी और सिंक में कोई भी कीड़े मकोड़े जो है वो बिल्कुल नहीं आएंगे। सलाद को काटना भी एक आर्ट होता है, लेकिन सलाद को जिस भी तरीके से काटा जाए वो देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए और खाने वाले के लिए आसानी भी होनी चाहिए। तो इसी तरह का मैं एक आज आपको तरीका बताऊंगी जिसमें खीरे को आप बहुत अच्छे तरीके से काट सकती हैं। तो आपने खीरे के जो सारे छिलके हैं उनको उतार लें। अब आपने इस खीरे को किसी प्लेट पे या किसी भी कटिंग बोर्ड के ऊपर रख लेना है और इसके ऊपर जो है फोक इसके बिल्कुल एज पे लगाकर इस तरीके से आपने जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ काटना है। तो इस तरीके से अगर आप खीरा काटेंगी तो इनके खीरे के जो हर स्लाइस है वो इक्वल साइज में कटेगा और ये साइज जो है वो ऐसा है कि जो खाने में भी आसानी होगी, जो भी खाएगा वो आसानी से खाएगा इस स्लाइसिस को और ये खीरे के जो साइज हैं वो देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो इसी तरह से आप जो फोक को रखती जाएं अगली साइड पे और स्लाइसिस जो हैं वो काटती जाएं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो टिप्स को अगर अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करेंगे यार, इतना तो हमारा हक बनता है। तो इसी तरीके से आप जो है वो खीरे को काट के इसकी प्रेजेंटेशन और अच्छी कर सकती हैं। एक प्याज लें और इसका छिलका उतार लें और से आपने इनको टुकड़ों में जो है वो काट लें। तो ये मैं एक आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सोल्यूशन जो है वो शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और छोटे बड़े बूढ़े जवान सब जो है वो इसको यूज़ करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इन टुकड़ों के ऊपर मैंने 2 चम्मच जो है वो पत्ती डाल ली है। एक पैन ले लें, पैन के अंदर आपने इस प्याज को और पत्ती को जो है वो डाल लेना है और इस पैन के अंदर आपने 2 गिलास जो है वो पानी शामिल कर लेने हैं। 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको इतना ज़्यादा पकाएंगे कि ये पक कर जो है वो आधा गिलास जो है वो रह जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैं आपके साथ जो है वो हेयर सीरम जो है वो शेयर कर रही हूँ। बाजार से महंगे तरीन कंडीशनर और सीरम यूज़ करने की बजाय घर में इस तरह की आप होममेड जो है वो रेमेडीज़ यूज़ किया करें। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो इसको इतना ज़्यादा पकाया है कि मेरे पास ये छोटा कप जो है वो बच गया था, तो इसको मैंने छान लिया कप के अंदर। तो इसको जो है आप छोटे बच्चों को अगर लगाना हो तो कॉटन के ऊपर लगाकर इस सीरम को इनके बच्चों के जो बालों की जो रूट्स होती हैं, बिल्कुल जड़ जो होते हैं, उनके ऊपर लगाएं। तो या बड़ों को अगर लगाएंगे तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सोल्यूशन जो है वो बनकर रेडी हो गया, जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करेगा, बालों में शाइन लेकर आएगा। जो रूखे फीके से बाल हो जाते हैं बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अप्लाई करने के 1 घंटे बाद बाल वॉश कर सकती हैं। यूज़ करने के बाद जो बच जाए उसको आप किसी बोतल में डालकर फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप पे जाने से पहले अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सर्दियों में ऐसा होता है कि जब हम कपड़े वॉश करते हैं, उनको खंगालते हैं और निचोड़ते हैं तो हमारी कलाइयों में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है या किसी भी वजह से बड़ी एज में आकर जो है जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि कोई सा भी ऑयल जो है वो ले लें और जहाँ पे जिस जोड़ वगैरह में या कलाई में या बाजू में दर्द हो रही हो इस ऑयल की मालिश कर लें। ऑयल की जगह पे आप वैसलीन भी ले सकती हैं, जो भी चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल हो उसकी आप मालिश कर लें। मालिश करने के बाद आपने जो एल्युमिनियम फॉइल होता है उसको अपनी कलाई के ऊपर जो है वो चढ़ा लेना है।
एलुमिनियम फॉइल जो है वो चढ़ाने के बाद आपने 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रहने देना है ताकि अच्छी तरीके से गर्माइश जो है वो हमारी कढ़ाई को पहुंच जाए। 2 घंटे बाद जब आप एलुमिनियम फॉइल को उतारेंगी तो आपने एहतियात करनी है कि पसीना बहुत ज़्यादा आया होगा, तो आपने हवा में इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना जो है दर्द मज़ीद बढ़ सकती है। तो आप देखेंगे कि आपकी दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये सारी टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।